Hello everyone, dear students of class 8th. We are studying chapter number 5 data handling, and today we will discuss exercise 5.3. Okay, so students, first of all we have to discuss the basic topic regarding exercise 5.3. So student, this exercise is about chance and probability. तो चांस और प्रोबेबिलिटी के बारे में हम कुछ बेसिक जान लेते हैं. देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स हुज आउटकम्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ अकरिंग. कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास होते हैं जिनके होने की जो चांसेज होते हैं वो बराबर होते हैं. फॉर एग्जांपल, हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पर हेड या टेल के आने की संभावना क्या है, चांसेस क्या है, इक्वल है. ओके, तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हमारे पास होते हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास होता है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है इन विच हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली इन एडवांस. ओके, जिसका जो आउटकम्स के बारे में हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि डेफिनेटली ऐसा ही होगा या इसका आउटकम ये आएगा. ओके, फिर हमारे पास आता है इक्वली लाइकली. तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हमारे पास क्या होते हैं? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया. इक्वली लाइकली आउटकम्स हमारे पास होते हैं, आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ़ ईच हैज़ द सेम चांस ऑफ अकरिंग. यहाँ पर वही बात आ गई कि जैसे हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास हम बात करते हैं 3 इवन नंबर्स और 3 ऑड नंबर्स, तो दोनों के आने की संभावना क्या है, यहाँ पर इक्वल है. या हम एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास हेड या टेल के आने की संभावना बराबर है, राइट. तो ये हो गया हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स. और सबसे मेन हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो किसी भी इवेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इवेंट क्या होता है. तो इवेंट के लिए हमने यहाँ पर लिखा है कि वन और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो हमारा थ्रोइंग अ डाई है या हमारा टॉसिंग अ कॉइन है, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर ये बन जाता है हमारे पास इवेंट. तो वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक्स एन इवेंट. ओके, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक्स एन इवेंट, मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए, जो उस इवेंट को बना रहे हैं वो आउटकम्स. ओके, तो नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक्स एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. तो जो एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं उसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें क्या बताएगा? उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी, राइट. तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा. ओके, हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी इवेंट क्या होता है कि वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट. और हमारा जो चांसेस या प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ रिलेटेड टू आवर रियल लाइफ. तो ये तो था कुछ बेसिक बातें रिलेटेड टू चांस एंड प्रोबेबिलिटी. आइए बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस के बारे में, राइट. तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं. लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स. अपने आउटकम्स के बारे में बताना है, लिस्ट करना है हमें आउटकम्स को जो हम इस वाले एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं. अगर हम स्पिन करते हैं व्हील को, स्पिनिंग ए व्हील अगर हम करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स यहाँ पॉसिबल दिख रहे हैं हमें. तो आउटकम्स हमारे पास है, या तो हमारे पास ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है या डी आ सकता है. सेकेंड पार्ट हमें गिवन है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. तो 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करने पर हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं. आइए लिस्ट करते हैं इनके आउटकम्स को. सो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास दिया है, आउटकम्स इन स्पिनिंग अ व्हील, स्पिनिंग अ व्हील. तो हमारे पास बन जाते हैं यहाँ पर 4 आउटकम्स विल बी हेयर.
हमारे पास ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी या डी। तो ये रहेंगे हमारे पास आउटकम्स। ओके, सेकंड पार्ट, या ये हमारा ए पार्ट था तो ये पार्ट बी बन जाएगा। बी पार्ट में हमें दिया है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, तो आउटकम्स इन टॉसिंग टू कॉइन्स together, तो in this case we will have outcomes हमारे पास रहेंगे, there will be 4 outcomes, और वो outcomes रहेंगे हमारे पास हेड हेड आ सकता है दोनों बार हमारे पास, हेड टेल आ सकता है हमारे पास, ओके, टेल हेड आ सकता है हमारे पास, या दोनों ही कॉइन पर टेल टेल आ सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमने 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया है, तो दोनों कॉइन पर हो सकता है हमारे पास पहले पर भी हेड आ रहा है, दूसरे पर भी हेड आ रहा है हमारे पास, ठीक है। हो सकता है पहले वाले कॉइन पे हेड आ रहा हो, दूसरे वाले कॉइन पे टेल आ रहा हो हमारे पास, या पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड आ गया हो, या दोनों पे टेल टेल। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास बनते हैं 4। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें लिस्ट करना था आउटकम्स कौन कौन से रहेंगे, कितने रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो एक रिलेशन है वो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास दिया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आप क्वेश्चन नंबर 6 की खुद निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आउटकम्स मैं निकाल देता हूँ सबके। और आउटकम्स आपको पता है कि जब एक डाई को थ्रो किया जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 बनते हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ पर आउटकम्स लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी आप खुद निकाल लेना क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि वहाँ सिर्फ हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम लिख देते हैं कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो उस केस में हमारे पास आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, ए पार्ट हमारे पास आ जाता है। फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट का ए पार्ट हमें दिया है, आउटकम्स ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास आउटकम्स कितने रहेंगे, प्राइम नंबर हमारे पास होता है 2, 3 एंड 5, तो ये रहेंगे 3 आउटकम्स। और इसका बी पार्ट दिया है फर्स्ट का हमारे पास, नॉट अ प्राइम नंबर, तो आउटकम्स ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर, तो बहुत ही आसान है, मीन्स 2, 3 और 5 को छोड़कर जो बचता है 1, 4 एंड 6, तो ये प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास, तो ये आ गया। सेकंड जो केस इसका दिया है, सेकंड का ए पार्ट में हमसे पूछा है ए नंबर ग्रेटर देन 5, आउटकम्स ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 हमारे पास कितने नंबर है, ओनली 1, दैट इज इक्वल टू 6, तो कितना है वो नंबर, कितने हैं 6। ओके, एक ही नंबर जो ग्रेटर देन 5 है। और बी पार्ट में हमसे पूछा है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो आउटकम्स हमारे पास कौन कौन से रहेंगे, आउटकम्स ऑफ अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो हमारे पास कौन कौन से रहेंगे, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3, 4 एंड 5। ओके, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये रहे हमारे पास आउटकम्स, यहाँ पर 6 रहेगा, यहाँ पर 5, यहाँ 1, 4, 6, यहाँ पर 2, 3, 5, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
pointer stopping on D in question 1A part. तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो ए पार्ट में हमें दिया है 3rd क्वेश्चन, ये रहा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 टोटल जो आउटकम्स हमारे पास रहेंगे वो कितने हैं, यहाँ पर 5 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, प्रोबेबिलिटी of the pointer stopping on D, स्टॉपिंग ऑन डी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि डी हमारा इवेंट है कि डी पर स्टॉप होना चाहिए, ए बी सी डी ए। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने हैं, 5 सेक्टर्स बने। तो डी हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने, 5। बी पार्ट हमें गिवन है, बी पार्ट में हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, गेटिंग एन एस, एस हमारे पास इक्का होता है जो, ओके, फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 playing cards, probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास एस है वो कितने हैं, एस हमारे पास है जो इक्के होते हैं हमारे पास 4 होते हैं, राइट। तो 4 और टोटल नंबर कितने हमारे पास 52। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1/13। ओके, 13 से कैंसिल हो जाता है, तो 1/13, इसका आंसर हो गया 1/5, इसका आंसर हो गया 1/13। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारी। सी पार्ट में हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो कितनी हो जाती है हमारे पास, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एक सर्कल के अंदर एप्पल्स दिए हैं, रेड कितने हमारे पास 1 2 3 4 और बाकी जी स्टैंड फॉर ग्रीन। तो यहाँ पर जो रेड हमारे पास 4 है, ग्रीन हमारे पास 3 है, टोटल नंबर एप्पल 7 है हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाता है रेड एप्पल चाहिए 4/7, राइट। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्सड वेल। ओके, हमने 1 से लेकर 10 तक हर एक स्लिप पर एक नंबर लिखा है, वो किसी पर 1, किसी पर 2, किसी पर 3, इस तरह से 10 तक लिखा है। हमने उसे एक बॉक्स में रखा और अच्छे से मिक्स कर दिया उसको। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम ए बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6। तो नंबर 6 की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, एक नंबर 6 है, टोटल 10 है, तो 1/10। गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 मतलब 5 रहेंगे, तो 5/10। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। ओके, होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर्स एंड 1 रेड सेक्टर। आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है, 1 रेड सेक्टर है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 रहेगी हमारी।
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। तो नॉन ब्लू सेक्टर में हमारा जो स्पिनिंग व्हील है पॉइंटर वहाँ रुकता है हमारा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में को हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ओके, तो नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर्स हम लिखते हैं, नंबर ऑफ green sectors it will be equal to 3, number of blue sector is equal to 1, number of red sector is equal to हमारे पास रहेगा, नंबर ऑफ रेड सेक्टर्स हमारे पास है यहाँ पर 1। तो अब हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, तो हम प्रोबेबिलिटी of getting a green sector, तो ग्रीन सेक्टर हमारे पास कितने हैं 3, और टोटल नंबर ऑफ सेक्टर हमारे पास कितने हैं 3 + 1 + 1 5, तो 3/5 आ गया हमारे पास इसका आंसर। ओके, इसका हमारे पास आ गया था 4/7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हम अब नॉन ब्लू सेक्टर हमसे पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर। तो नॉन ब्लू सेक्टर का मतलब हो गया कि ब्लू सेक्टर को छोड़कर बाकी कितना बचता है 3 + 1 मीन्स इन ग्रीन सेक्टर और रेड सेक्टर में कहीं भी पॉइंटर रुक सकता है, तो 3 + 1 कितना हो गया हमारे पास 4, और टोटल कितने थे हमारे पास 5। तो 4/5 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आउटकम्स ऑलरेडी लिख दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको पता है 6 है, तो 1 by 1 करके आप सबकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रहेगा आपके लिए जो होमवर्क। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग अब यहीं पर फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए आप एक्सरसाइज चैप्टर 5 को कम्प्लीटली अच्छे से समझेंगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कहीं पर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें आप लोग। दैट्स ऑल।